जय दादी की। सभी भक्तों को जय दादी की। आइए सब मिलकर के जय दादी की सभी भक्तों को सभी मिलकर के आज दादी की जय जयकार लगाते हैं, क्योंकि अहो भाग्य कि आज हमारे घर हमारी दादी आई है। सब मिलकर के दादी जी का जयकारा लगाते हुए चलते हैं। बोली खेमी सती रानी की। आई संदीप जी तिलवाला जी के यहाँ से आज दादी की जोत जली प्रज्वलित हुई है उनके घर में। और उसके बाद हमारी पूनम दी बड़ी प्यारे प्यारे भजन दादी को रिझाया, नाचा, खुदा और हम मैं उमा मालिनी कलकत्ता से आप सभी के बीच दादी जी की सेवा में पहली बार मौका मिला है कि लाइव में खेमी सती दादी जी का गुणगान कर पाऊं। तो आइए सब मिल करके लंबोदर गणेश जी महाराज को मनाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
शक्ति ज्योति संगे धारा गुण गावे, देवी शक्ति ज्योति संगे धारा गुण गावे। संकट काटो जी गजानन, संकट काटो जी बड़े मारी आज करो, बड़े 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 भाई जी बड़े मारी आज करो, बड़े मारी आज करो, बड़े मारी आज करो, बड़े मारी बड़े मारी बड़े मारी आज करो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए मिल करके सब हमें अपने अपने घर के देवी देवताओं को यानी कि पितृ या पितरानी महारानी को बुलाते हैं, मनाते हैं, क्योंकि उनके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि घर के पितृ रानी महारानी खुश तो सब कोई खुश। तो आइए जब भी पितृ जी की वंदना या पितरानी महारानी की वंदना करो तो कम से कम जितने भी लेडीज जो लोग देख रहे हैं घर में बैठे बैठे कम से कम चुनरी ओढ़ लो या जो भी पल्ला है लगा लीजिए सभी मिल करके, और सब मिल करके हम पितृ जी और पितरानी महारानी का एक प्यारा सा छोटा सा भजन गाते हैं। बनी पितृ जी और पितरानी महारानी की जय। आओ जी आओ घर का देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा, पितरा के ढोल नावा जी, ओ देवा पितरा के ढोल नावा जी, ओ घर का देव मनावा। आओ जी आओ घर का देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा, पितरा के ढोल नावा जी, ओ घर का देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा। पितेरा के नाम पे ऊंचे जय जयकार, पितेरा के नाम पे ऊंचे जय जयकार, पितेरा ने ध्यान जी बागे हमारा, बेटे में दिलो चलावा जी, बेटे में दिलो चलावा जी, घर का देव मनावा, आओ जी आओ देव मनावा।
तो हमने अपने अपने घर की पिताजी और पितरानी महारानी को बड़े ही प्यार से बुलाया। आइए, ग्रुप में काफी लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि एक एक फोटो माथा ढका हुआ का अगर भेज सको तो ग्रुप में जरूर भेजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा परिवार खेमी शक्ति ज्योति संघ जो है एक अटूट परिवार है और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कि मैं क्या कहता हूँ उन लोगों के बारे में। तो आइए सब मिल करके एक बार जोरदार जयकारा लगाती है। बोली पिताजी और पितरानी महारानी की, बोली खेमी सती दादी की। आइए छोटा सा भी भजन की का एक भजन और उसके बाद दादी के प्यारे प्यारे भजन। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हरे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। राम 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 रसियो रे प्रभु मन बसियो। जो जयकारा तो लगा दीजिए। आइए, सचिन जी प्रहलाद का, महेश जी प्रहलाद का, संजय स्वाति जी प्रहलादिका जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खेमी सती ज्योति संघ के इस पेज के माध्यम से। बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त जुड़े हुए हैं। बोली खेमी सती दादी की जी जी। आइए, बड़ा ही प्यारा भजन। बोली खेमी सती दादी की। बड़ा ही प्यारा दिल को छूने वाला ये भजन, आइए मिलकर के गाते हैं सभी को। जब से शरण तेरी आई, इतना दिया तूने मुझे, मांगे बिना सब पर पाई। मैया
एक बार जोरदार जयकारा भी आप भी लगाइए, सभी को जयकारा। कम से कम मैसेज में, कमेंट्स में कम से कम ये तो लिखिए जय। विनीता दी एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोली खेमी सती दादी की। पवन जी चिबड़े वाला, अमित जी चिबड़े वाला भैया, आप सभी से एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए, सभी को जितने भी प्रेमी जुड़े हुए हैं। अभी हमारे निकुंज मिल्खा जी टिबड़ी वाला, विनीता जी टिबड़ी वाला, जैन हमारी उम्र से हमारी बड़ी मैं जितनी बार खेमी सती का ये जो हर जो साप्ताहिक कीर्तन होता है मैं प्राय रहती हूँ, बड़ी एक्टिव रहती है। बहुत सारे लोग जो है बड़े एक्टिव रहते हैं। गोपाल जी, अनुज जी टिबड़े वाला, सभी से रिक्वेस्ट की गई एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, जितने भी प्रेमी जो जुड़े हुए हैं इस दरबार से, बोले खेमी सती दादी की जय हो। आइए, बड़े भाव से लिखने वाले ने ये भजन लिखा है 2 दिन पहले ही। सच में हम सब बेकार बैठे रहे इतने दिन से, बहुत ही बेकार। लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा बेकार नहीं मानती, क्योंकि हम सिंगर लोग का और जो दादी के प्रेमी हैं, बाबा के प्रेमी हैं, उनके तो सोना चांदी सब कुछ मिल गया उन्हें तो। क्योंकि हम शायद पहले इतना कीर्तन भजन नहीं करते थे, कोई महीना में 1 बार या 2 बार अटेंडेंस लगाते थे कि हाँ भाई करना है। अब तो हर वीक नहीं होता। तो जब कोरोना काल में, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो हर डे हम लोग करते थे कीर्तन, क्योंकि लगता था और क्या करना, बस दादी का भजन करो, मैया का भजन करो, बाबा का भजन करो, बस दिन रात यही करते थे। और आज उसी का नतीजा है कि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं इस महामारी को पीछे छोड़ के, और बहुत ही जल्द ये महामारी खत्म भी हो जाएगी। और अब तो हमें इस महामारी से भी डर नहीं। लेकिन लिखने वाले ने बड़े प्यार से लिखा है कि छोटी सी एक चाकरी माँ दियो थारे दरबार में, काम काज माँ कुछ भी कोने बैठे हूँ बेकार में। क्योंकि भैया इतने दिन से दादी का इतने से बेकार जो बैठे हो, तो एक काम तो देते भैया, एक काम तो देते। बड़ी ध्यान से सुनेगा, बड़े भाव है लिखने वाले के ये, और लिखने वाले ने जो लिखा है उसके भाव जो सुनोगे आपको भी आनंद आएगा। भाई मुझे तो आया ही है। बीना जी जय दादी की। छोटी सी एक चाकरी माँ, अरे छोटी सी एक चाकरी माँ दियो थारे दरबार में, काम काज में कुछ भी कोन्या बैठे हो बेकार में, बैठे हो बेकार में, काम काज कुछ भी कोन्या बैठे हो बेकार में। इसीलिए तो छोटी सी एक चाकरी माँ, छोटी सी एक चाकरी माँ दरबार में, काम काज में कुछ भी कोन्या बैठे हो बेकार में, बैठे हो बेकार में। कितना अच्छा काम लगा मैया, दादी कितना अच्छा काम कर कि सबसे पहले मैया सिर्फ तेरे नाम को पुकारूंगा। मेरे पास अगर कुछ भी काम आ गया अटे इतना भी कोई तो मैया काम को दी तो बस अब तो तेरे ही नाम सुबह शाम आठों यहाँ बस तेरे ही नाम पुकारना है मैया, बस तेरे ही नाम। सब सुनते
तरसो दिन भर बैठो बैठो तरसो हाय जय जयकार माँ दिन भर बैठो बैठो तरसो हाय जय जयकार माँ काज ना कुछ भी हो बैठो बेकार माँ बैठो बेकार माँ चाहे तू हाँ कर या ना कर मैंने तो बोली बेरोजगार दी चाहे तू हाँ कर या ना कर मैं तो तेरो चाकरी हूँ और तने मेरी अर्जी कबूल करनी ही पड़ेगी तने मेरे साथ आठों पैर मेरे सर पे हाथ रख करके मेरे साथ साथ रहने पड़ोगे लिखने वालों जो है ना अब मैं तो चाहता हूँ उन्हें काम को करे सुनने मैं उठारो चाकरियो बड़े सुंदर भावपूर्ण भजन हमारे भाई जिन्होंने भी लिखा है आप सभी को अपने आप गैस कर लीजिए किसने लिखा है लेकिन हाँ आइए मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम दादी के बारे में लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप सभी से कि भाई ध्यान से सुनेगा देखिए इससे पता चल जाएगा कि किसने खाली मतलब फोन को खाली ऑन करके छोड़ा है या फिर सच में सुन रहे हैं क्योंकि भी पता तो उसी से चलता है ना है कि नहीं तो आइए मुझे ज्यादा नहीं मालूम लेकिन थोड़ा सा जो मालूम है दादी के बारे में बस इतना पूछना चाहूंगी कि दादी कितनी बहनें थी दादी कितनी बहनें थी जल्द से जल्द लिख करके भेजी कि दादी कितनी बहनें थी और उनके पति का नाम क्या था जल्द से जल्द लिखिएगा मैं भजन आगे गा रही हूँ लेकिन आप भी जल्दी से टाइप करके लिख के भेजिए कि खेमी सती दादी कितनी बहनें थी और साथ में उनके पति का नाम मैं किसी ने लिखा भी आज कुछ प्रॉब्लम भी है क्योंकि कमेंट अभी सारे दिख नहीं रहे आज पता नहीं क्या बात है पहले पूनम दी भी गा रही थी तो भी नहीं दिख रहा था चलिए कोई बात नहीं है फिर मैं बीच में एक बार फिर पूछूंगी एक बार अभी फिर पूछ रही हूँ कि दादी कितनी बहनें थी और उनके पति का नाम जल्द से जल्द लिख करके हाँ भाई किसने लिखा है अच्छा मतलब हमारे खेमी सती ज्योति प्रीति तिबड़ेवाल अरे वाह दीदी उनका नाम भी लिखिए उनका नाम भी लिखिए कौन कौन थी और उनके पति का नाम भी जल्द से जल्द लिखिए आइए प्यारे प्यारे दादी के भजन और एक अनाउंसमेंट करके बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि नवरात्र में 9 दिन दादी जी का बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा यानी कि भव्य कीर्तन होगा सभी हम दरबार को अपने घर में सजाएंगे सभी प्रेमी जो है जी
जी हाँ, बिना दी विनीता दी, एकदम सही पति का नाम उनके वो भी लिख करके भेजिए। हाँ, एक एक करके भेज रहे हैं। और एकदम सही, एकदम सही दारू राम जी और तीजा राम जी। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए ही, कम से कम कमेंट बॉक्स में ताली बजा करके आप अपना ही अभिनंदन करो कि आप लोग सुन रहे हैं, एक एक जुड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत भाग्य की बात होती है कि कीर्तन में लोग अटेंड करते हैं और सुनते भी हैं, खाली फेस ये जो है मोबाइल घर के छोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। नवरात्र में 9 दिन मैया का दादी का बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, भव्य दरबार सजेगा भक्तों के घर दादी का, क्योंकि जो नवरात्र जो आ रहा है भूल मत जाइएगा। हाँ हाँ, भूल मत जाइएगा, सब हाजिरी लगाइएगा। नवरात्र में 9 दिन सभी कोई हाजिरी जरूर जरूर से लगाइएगा। आइए। और आज मेरी मैया मेरे घर आई है, दादी मेरे घर आई है, तो ये बधाई तो बनती है। सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि मैंने पहले कभी टीवी से दादी का जो कीर्तन है अपने घर से नहीं किया है। आइए, बस इतना करूंगी। और जो देख रहे उनके हाथ में वो भी नाच रहे कि आज मैया का आगमन हमारे यहाँ हुआ है। जैसे मैं सोच रही हूँ भाव से सभी सोचिए यही चीज, क्योंकि सबके घर में दादी का आज आगमन हुआ है। हाथ में भी लगा के
इतना कहूंगी। उठे मारे धन्यवाद दादी सा, उद्धार कावरिया ने दीजो आशीर्वाद दादी सा। कि दादी आज मारे घर आई, बस माने तो वही आशीर्वाद पाचो। उठे मारे धन्यवाद दादी सा, ते मारे धन्यवाद दादी सा, तारे कावरिया ने दीजो आशीर्वाद दादी सा, तारे कावरिया ने दीजो आशीर्वाद दादी सा।
तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ छोड़ गए मांगती हूँ ऐसा हो जन्म। बड़ी बड़ी सजा गई दादी का दरबार नहीं गई, लेकिन जब भी मौका मिलेगा जरूर जाऊंगी। लेकिन भाव है ये मेरी दादी के लिए। लेकिन जो बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भाव जो पहुंचा पहला, जो पहुंचा पहला, मन को लुभाया ये दरबार, मन को लुभाया ये दरबार, लोग जो पहुंचा पहला, मन को लुभाया ये दरबार, मैं पाया ये दरबार, मैं का मेरा चमन, मैं का मेरा चमन, मैं का मेरा चमन, मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन के मेरे दिन बदल गए। पल विच संवार करा, तू जावे मैनू छोड़ के, मौत दा इंतजार करा। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी, तुझ पे ही सांस आके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके, मैं तुझको इतना चाहती हूँ कि दुनिया सोच ना सके। तेरे बोलिए डोकर गाँव की। आइए सभी मिलकर के दादी जी को हमने बड़ी प्यार से बुलाया, उनका अभिनंदन किया। आज हमारे घर दादी जी आई है। आइए, नवरात्र भी आने वाला है, बहुत ही समय कम है तो नवरात्र में, लेकिन आइए पहले मैया का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद क्योंकि भी समय तो बहुत कम रहता है मेरे को लगता है मेरे पास समय कम ही रहता है, मैं क्या करूं। आइए छोटा सा पहले मैया का श्रृंगार करते हैं। पहले मैया को हम मेहंदी लगाते हैं। हो मेहंदी मेहंदी इतना बना दे, कौन सा काम किया है, खुश हो गई दादी ने तुम्हें हाथ में थाम लिया। मेहंदी
और चुनरी भी उड़ाएंगे दादी को। उमर मलवारी उमर मलवारी मैया के चुनरी भी दे दीजिए हाथ में और नहीं करके झूठे भी नाच रहे मैया को मेहंदी तो आप लोगों ने लगाई। अब चुनरी भी मैया को बड़ी भाव से नाचते गाते हैं झूमते हुए मैया को चढ़ाइए, दादी को चढ़ाइए। दादी का चुनरी उड़ाई जा रही है, आइए उड़ाते हैं। ओ तुम्हारी माता रानी
आई हुई, हम सब ने मिलकर के दादी को मेहंदी लगाई, चुनरी लगाई, चुनरी मेहंदी लगाई, चुनरी ओढ़ाई और आई मेहंदी लगा दिया, चुनरी भी उड़ा दी। तो आई क्यों ना हम भाव से दादी को आज सोने का कड़ा पहनाए। भाई जिनका जैसा भाव, कोई चाहता है हीरे का कड़ा पहनवाना दादी को, कोई चाहता है सोने का और कोई चाहता है भाव। भाई जिसके पास जैसा हो, क्योंकि दादी के दरबार में तो सब एक है, इसीलिए आइए। और अगले सप्ताह गोपाल अनु जी टिबड़ेवाला जी के यहाँ पे ये साप्ताहिक कीर्तन होगा। तो भी भाव से गोपी मैया को, दादी को कुछ ना कुछ आप भी सुने होंगे, सभी को कुछ ना कुछ भाव से बस मन में ये लगे दादी आज हम आपको ये सोने का कड़ा चढ़ा रहे हैं, हीरे का कड़ा चढ़ा रहे हैं, भाव का ये कड़ा दादी को चढ़ाते हैं सब मिल करके। अरे ऐसो दिन आवे हीरा मोतिया से जड़ो, कि दादी ऐसो दिन ना दे कि बस मैंने हीरा और मोती को जो बड़ो है ना वो बहुत ही जल्द थारे मैं चढ़ाऊंगा। अरे ऐसो दिन आवे हीरा मोतिया से जड़ो, ऐसो दिन आवे हीरा मोतिया से जड़ो, क्योंकि भी हम लोग जब पहनते ना तो दो इसमें दो इसमें
मतलब 4 + 4 8 कड़ा, 8 कड़ा चढ़ा रहा होगा। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं चढ़ा पाओ तो 4 ही चढ़ा देना। दादी के हाथ में एक एक कड़ा, दोनों दादी का, लेकिन 4 तो चाहिए। फिर भी मैं ये बात बोलूंगी क्योंकि चूड़ियां तो 4 ही अच्छी लगती है, मतलब 2 ही एक हाथ में अच्छी लगती है। जैसे मैंने भी पहनी है 2 और देखती तो इसमें जरूर पहनता है कि नहीं। इसीलिए कम से कम 9 होता भाई 4 कड़ा लागे, कम से कम 9 होता भाई 4 कड़ा लागे। एक तो चूड़े के पहले जो चूड़ो पाछे, एक तो चूड़े के पहले जो चूड़ो पाछे। कम से कम 9 होता भाई 4 कड़ा लागे, कम से कम 9 होता भाई 4 कड़ा लागे। एक तो चूड़े के पहले जो चूड़ो पाछे, एक तो चूड़े के पहले जो चूड़ो पाछे। हाथा माई के मैया थोड़ो सो करो, हाथा माई के मैया थोड़ो सो करो। मैया ने तेरा वादे को सोने को करो, दादी ने तेरा वादे को सोने को करो। सोने को करो दादी, सोने को करो, सोने को करो दादी, सोने को करो। दादी ने तेरा वादे को सोने को करो, दादी ने तेरा वादे को सोने को करो। सभी जुगाड़ में है कि किस तरह से दादी को कड़ा चढ़ाया है। सज्जन भैया, महेश भैया, संजय भैया, पवन भैया, अमित भैया, गोपाल चंदू जी, संदीप जी, विनीता जी और हमारे मिकुज भैया, तिबड़ीवाल भैया, तिबड़ीवाला मतलब यानी हमारे नारायण भैया, सभी जुगाड़ में बैठे हैं कि किसी तरह से दादी को हमें कड़ा चढ़ाना है, किसी तरह से। और दादी अपना आप सारा जुगाड़ कर देती है। ये तो हमें मानती हूँ कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस पेज में भी गाऊंगा, लेकिन देखिए अपने आप जुगाड़ हो गया, अपने आप कहीं से अपने आप फोन आ गया कि भी अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि बहुत इच्छा थी कि दादी के दरबार में एक बार हाजिरी लगे। और आज अपने आप दादी के दरबार में हाजिरी लग रही है, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ, मैं यहाँ बैठ कर के नाम जप रही हूँ दादी का या बाबा का, तो वहाँ राजस्थान में यानी झुंझुनू में भी हाजिरी लग रही है, यहाँ पे भी हाजिरी लग रही है। और आज जो हमारे संदीप जी और मोनिका जी, तिबड़ीवाला जी के यहाँ पे जो दादी की जोत है, उनके घर में भी आज हमारी हाजिरी लग रही है, मेरे घर में भी, और इस पेज में जो सभी जुड़े हुए हैं सबके घरों में आज मेरी हाजिरी लग रही है, क्योंकि वो लोग मुझे सुन रहे हैं। इसीलिए सबकी तरफ से मैं ये बस दादी को अरदास करनी है। मुझे तो आ रहा है और मुझे भी मालूम, क्योंकि आनंद आता है तभी लोग जुड़ते हैं, ये तो मुझे मालूम है। आइए, नवरात्र का महीना आने वाला, महीना तो चल ही रहा है, नवरात्र बहुत ही जल्द आने वाला है, अधिक मास लगा हुआ है, और बस 16 तारीख से
हमारे जो ज्योति संघ परिवार है, केवी शक्ति ज्योति संघ के परिवार में 9 दिन नवरात्र का बहुत ही उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पता नहीं दादी की इच्छा हुई तो मैं भी हाजिरी लगाने आऊंगी, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। आइए, लेकिन फिर एक भजन, क्योंकि दादी का नवरात्र जो आ रहा है, तई मैं आज ही नवरात्र मनाती हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर आज ही नवरात्र मनाएंगे। क्योंकि दादी तेरा नवरात्र आ रहा है, हम सब की हाजिरी लगनी जरूरी है। डांडिया बेस
ही प्रोग्राम लेने हैं, अगर बाहर गए तो प्रोग्राम ले लेते ताकि प्रोग्राम करके घूम सके हम, है कि नहीं? तो ये सब मिल करके नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। 1 2 3 4 और बाबा की कृपा से, नारी की कृपा से बहुत ही जल्द और दूसरी जगह से मैं लाइव करूंगी, बहुत ही जल्द वो समय भी आ रहा है। और मेरे कि भैया मेरे घर में तो दादी का, फेमस सती दादी का कोई फोटो नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मैंने हमेशा अपने घर में एक फोटो दादी का लगाया है। और मुझे सच कहती हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है,
क्योंकि मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं सिर्फ शाकंभरी माता का, रानी सती दादी का, राजूमदेई माता का, एक और जीण माता का, इन सब का मैंने मंगल किया है। तो बहुत कुछ जब मंगल करती है तो समझ में आता है। भैया ने भेजा, फिर मैंने देखा कि त्रिशूल रूप, मैंने जब अपने घर में ये मंदिर बनवाया तो मैंने दादी का ये वाला स्वरूप उस समय लिया था, और मुझे नहीं मालूम था कि ये खेमी सती दादी का है। सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था, और ये किसका है मुझे अभी भी नहीं मालूम। बस मैं दादी समझ करके कि मेरे तो बस दो ही है, मैया और बाबा। आप उसमें किसी को ही मान लीजिए, भली दादी को मानिए या मैया को मानिए, कोई भी मैया को, क्योंकि मैं यही भाव से अपने हमेशा प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि इनके बदौलत ही हमारा गुजारा चलता है। बस मैं यही ना जानती हूँ, इसलिए जब मंदिर बनवाया और जब यहाँ ये स्वरूप मैंने दादी का लेके आई है, तो देखिए आज मुझे समझ में आया। और आगे तो मैं जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद और भी इसके बारे में जानकारी होगी, दादी के बारे में, विनीता जी से, नारायण भैया से, कि ये स्वरूप जो मेरे घर में है क्या है, रानी सती दादी बोल के है या किस, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम माहेश्वरी है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है। क्योंकि मैंने 15 साल पहले ही पहली बार मंगल किया था, 12-13 साल पहले, उसके पहले मैं मंगल नहीं जानती थी क्या होता है। लेकिन आज मंगल, आज भी आप रानी सती दादी का बोल दीजिए, राजूदेई का तो शायद मैं नहीं जानती है कि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, और कलकत्ता में मैं ही करती हूँ। आइए चलिए जुड़ते हैं वापस से दादी के चरणों में। मुझे नहीं मालूम, मैंने शायद मैंने यहाँ बोला ना कि मुझे नहीं मालूम है, मेरे घर में नहीं है। फिर मैंने सच बता दी, फिर मैंने यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स में जो तिब्बीवाल रहते हैं उनसे पूछा, फिर एक दो जन से और पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ त्रिशूल रूप होती है, त्रिशूल रूप को हम हमारे घर में नहीं है। और देखिए मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो बस यूं ही लेके आई थी मैं कि मुझे दादी की तस्वीर चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं। गजरा भी, हाँ बताइए, मेहंदी लगाई, चुनरी और सोने का कड़ा पहनाया, लेकिन गजरा ना अगर पहनाओ तब तक जब तक मैया को, दादी को हम गजरा नहीं पहनाए तब तक पूरा श्रृंगार है। और हम भक्त तो बड़ी झूमते हुए नाचते हुए गजरा पहनाते हैं, तो आओ सब मिल करके गजरा पहनाते हैं।
दरबार तेरा रहेगा, अब हो ना हो मैया, दरबार तेरा रहेगा। तेरी चुनरी की छाया में, चुनरी की छाया में परिवार मेरा रहेगा, अब हो ना हो मैया, दरबार तेरा रहेगा, दरबार तेरा रहेगा, दरबार तेरा रहेगा। बोले गुनी सतीदानी की भाई 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 कितना बजे तक? आइए एक भजन की ओर हाजिरी, और उसके बाद हमारे संदीप जी के घर से आरती होगी। सभी को जय राधे की, सभी भक्त जो जुड़े हुए हैं सभी को जय राधे की। आइए मिलकर के सभी गाते हैं दादी के भजन। आइए नवरात्र आ रही है और नवरात्र में ये भजन भी बनता ही है। बोले कि मैं सतीदानी की जय। आइए भाई बता दूं। देखिए अच्छा, इस भजन के बाद एक श्याम बाबा का पूरा भजन और उसके बाद अपनी माली को विराम दी। आइए एक भजन की आखिरी मेरी बेटी की तरफ से। Yeah.
आप लोगों को फेस इसमें दिख रही होगी, वो लखनऊ में बैठी हुई है। दोनों बेटी आई है मेरी, बड़ी प्यारी सी, वो बड़ी ये छोटी। आइए सहारे की प्रीति मार की प्रीति लगे दातार की। आइए बस मुझे सुन भी जितना सीखा है, खासकर लॉकडाउन की डेट में कि इतना सुन लिया भजन, वरना ये आज के बच्चे तो कम ही चाहते हैं ये सब। बड़ी दीनवानारी की अरे दीनानाथ मेरी बात जानी कोई तेरे से, हरे आंखड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से कि बाबा कट्टे से जाओ मेरे हाथ से आंखड़ी चुरा के, इसलिए अरे दीना नाम मेरी बात जानी कोई तेरे से, दीना नाम मेरी बात जानी कोई तेरे से, आंखड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से,
दरबार में आती हूँ यहीं पे घर पे। और आइए जब आज बाबा का तो आइए 4 लाइन की। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और किसी दरकार भी नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है। मदिहार के सारे की जय, रीति मानाई की जय। और आइए अभी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे खेमी सती शक्ति ज्योति संत का कि उन्होंने मुझे इस पेज से जोड़ा। और हमारे संदीप भैया जिनके यहाँ पे आज दादाजी की जोत जली है, सज्जन जी, महेश भैया, संजय जी, पवन भैया, अमित भैया, गोपाल जी, अमित भैया जी, जिनके यहाँ कमिंग वीक यानी कि संडे को फिर दादी का दरबार सजेगा और प्यारे प्यारे कलाकार आएंगे दादी को ले जाने के लिए। निकुंज भैया, मेवा जी, विनीता जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और बस इतना ही कहूँगी, चलते चलते मेरी भजन याद रखना, तुम दादी 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 कहना, तुम दादी 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 कहना। बोली खेमी सती दादी की जय।